हेलो एवरीवन। आई होप यू आर फाइन हेयर। अभी हमने कुछ देर पहले अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर जो लाइव स्ट्रीम किया था, बेसिकली हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीम ट्रेड कर रहे होते हैं अपने प्राइवेट सेक्शन के अंदर, जहां पर हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था GBP USD के ऊपर, जिसका मैं आज ब्रेक डाउन भी करने वाला हूँ। ये लाइव ट्रेड हमारे पास कंटिन्यू है और इसमें बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। डेली टाइम फ्रेम अलाइनमेंट थी मेरी, 1 आवर का टाइम फ्रेम अलाइनमेंट था। देन मैंने 3 मिनट के ऊपर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने का क्या रीज़न था, मैंने क्यों शॉर्ट किया, ये सारी चीज़ों को हम अपने ट्रेड ब्रेकडाउन के अंदर देखेंगे। नॉर्मली मेरा जो ट्रेड मॉडल होता है वो होता है यूनिकॉर्न मॉडल। मैं बेसिकली फाइंड आउट करता हूँ एक ब्रेकर, और उस ब्रेकर के अंदर मुझे ये देखना होता है कि मुझे कोई एफवीजी मिली या नहीं मिली। ठीक है, मैं उस एफवीजी के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, और नॉर्मली मेरा जो सेटअप होता है वो 2 RR का होता है। मैं नॉर्मली 0.5% का रिस्क लेता हूँ और 2 RR अचीव करता हूँ। दैन डैट इज़ इनफ फॉर मी, मुझे इससे ज़्यादा अचीव नहीं करना होता है। ठीक है, मैंने 3 मिनट के ऊपर आज बेसिकली, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मैं इंडाइसिस सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बट मुझे एक बहुत ही अच्छा सेटअप दिखा GBP USD के ऊपर इंडाइसिस की मार्केट ओपनिंग से पहले। मैंने GBP USD के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट की, और उसके बाद लिटरली मैंने अब पलट कर भी नहीं देखा कि मुझे इंडाइसिस भी ट्रेड करना है। तो रीज़न ये है उसको नहीं देखने की, कि अगर मैं एक दफ़ा अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो मैं उसके बाद चीज़ों को नहीं देखता। एक ही ट्रेड मुझे एक दिन के अंदर लेना होता है। हमारी टीपी भी हिट हो चुकी है इस ट्रेड के अंदर, और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन क्या था और हमने किस बिहाफ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। मैं आ चुका हूँ अपने, सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स चार्ट के ऊपर। डॉलर इंडेक्स चार्ट को देखने का मकसद क्या है, क्योंकि मुझे अपनी वीक की एनालिसिस पता हूँ, और मैं जस्ट डेली टाइम फ्रेम इस वक्त देख रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। अगर मेरा आपने वीकली फोरकास्ट नहीं देखा, जिसमें मैंने अपना डॉलर इंडेक्स का वीकली मूव बनाया था, तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो कि हमारा बायस क्या था। अभी मैं अपने पूरे बायस को डिस्कस नहीं कर रहा। द रीज़न इज़ डैट कि मैं ऑलरेडी अपने बायस को इस वीक की फोरकास्ट वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, और ऊपर आपको लिंक दिख गया होगा, तो आप वहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं DXY की बात करूं, तो डॉलर इंडेक्स चार्ट के ऊपर मैं नॉर्मली ये देखता हूं कि मैं IRL टू ERL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि ये फेयर वैल्यू गैप था हमारा, IRL टू ERL के तरफ मूव कर रहा हूं। तो मेरा बायस था बुलिश, आज के दिन का मुझे बुलिश मूव करना था, और बिकॉज मैंने लास्ट कैंडल को स्विप कर दिया था, तो मैं अब आज के दिन बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूं। तो अगर डॉलर इंडेक्स चार्ट अपसाइड जाता है, तो यूरो USD हो या GBP USD हो, उसे अपसाइड की तरफ जाना है। अब मूव कर जाते हैं अपने GBP USD की तरफ, और उसमें प्रॉपर देखते हैं कि हम किस बिहाफ पर ट्रेड ली। क्योंकि ये बुलिश है तो हमें इसमें शॉर्ट का सेटअप ढूंढना था। अब मैंने इसमें ऐसा क्या देखा, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने GBP USD चार्ट के ऊपर। मैं सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ, देन अगेन हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि किस बिहाफ पे मैंने ट्रेड ली। मैं पूरा ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम है। तो सिंपल मैं यहाँ पर देखूंगा चीज़ों को, डैट इज़ आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये मेरे पास है एक FVG, और ये मेरे पास है एक सेल साइड लिक्विडिटी। ये मैं बेयरिश क्यों देख रहा हूँ, IRL टू ERL बेयरिश देखने का रीज़न ये है कि क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमारा अपसाइड है, तो ये मेरी है सेल साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंपल, दैट इज आर IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एंड दैट इज आर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बाय द वे मैं सारी चीज़ों को एक लर्निंग सीरीज़ के तौर पे बताने भी वाला हूँ, इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज और भी बहुत सारी चीज़। अब मेरा बायस बेयरिश है, क्योंकि हम इस FVG को काफ़ी दिनों से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्सडे, फ्राइडे, देन मंडे, देन आज ट्यूसडे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने बेसिकली, अगर मैं ये फ्राइडे की कैंडल को देखूँ, तो मंडे की कैंडल ने फ्राइडे की कैंडल को कर दिया है स्विप।
ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अपना टारगेट रखना चाहूँ तो ये मेरा प्रीवियस डे लो है, बिकॉज ये स्विप हो चुका है। ठीक है, और हमारे आज के कैंडल ने इस प्रीवियस डे लो को लेना है, PDL बॉटम राइट। ठीक है, तो ये मेरा प्रीवियस डे लो है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, सो ये मेरा प्रीवियस डे लो था। तो अब हमने डेली के ऊपर देख लिया कि हम IRL से ERL की तरफ जाएंगे। सो आज के दिन है हम बेयरिश। ठीक है, और रीज़न ये भी है कि हम कैंडल स्विप कर चुके हैं, तो पहला टारगेट हमारा प्रीवियस डे लो होगा और हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने 1 आवर चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमने क्या देखा 1 आवर चार्ट के ऊपर। सो ये मेरा 1 आवर का चार्ट है, सिंपल, और ये हमारा आज का टारगेट था प्रीवियस डे लो। ठीक है, और मैंने आपको बताया मैं पूरा टारगेट नहीं करता, मैं ओनली 2 RR को अचीव करता हूँ, डैट इज़ इनफ फॉर मी। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूँ, सो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिखता है। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ, सो मार्केट ने बेसिकली, आप अगर यहाँ पर देखो तो उस FVG को टैप करने के बाद, डेली की जो ये FVG है, इसको टैप करने के बाद मैं एक दफ़ा डेली पर आ जाता हूँ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा IRL टू ERL है। ठीक है, सो 1 आवर के ऊपर हमारे पास बहुत सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मौजूद हैं। मैं इसे मार्क आउट कर देता हूँ। तो बहुत सारे ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर भी बेयरिश के तरफ हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर हम एक लिक्विडिटी को रेड कर चुके हैं, तो ये हमारा 1 आवर का स्टॉप रेड हो चुका है। ठीक है, स्टॉप रेड हमारा 1 आवर के ऊपर हो चुका है। सो अब मैं बेयरिश हूँ, तो मैं अब आ जाता हूँ 3 मिनट के ऊपर, बिकॉज मैंने 3 मिनट के ऊपर एग्जीक्यूशन की थी उस ट्रेड की, जो अभी आपने लाइव ट्रेड में देखा 3 मिनट के ऊपर। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब हम अपनी एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि किस बिहाफ पे हमने एग्जीक्यूशन की, क्योंकि हम बेयरिश थे। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो हम यहाँ पर एक 1 आवर की भी, अगर मैं दोबारा से 1 आवर के ऊपर आकर बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 आवर की एक FVG देखी थी। ठीक है, FVG 1 आवर। ठीक है, मैं इसे रिमूव करता हूँ डेली वाले को। 1 आवर की FVG देखी थी, तो ये मेरा इंटरनल बन गया था और ये फर्स्ट टारगेट मेरा बन गया था एक्सटर्नल। ठीक है, तो 1 आवर की FVG पे हम टैप कर चुके थे। देन मैं आता हूँ 3 मिनट के ऊपर, और 3 मिनट के ऊपर जो हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो मेथड था वो क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क करूँगा अपना रेड। यहाँ पर हो गया हमारा स्टॉप रेड, और स्टॉप रेड होने के बाद ये पूरी लेग को मैं यहाँ से, ये पूरी लेग हमारी है ऑर्डर पेयरिंग। ठीक है, सो ये मेरा जो स्टॉप रेड हुआ, तो ये रेड होने से पहले लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल जो मुझे दिखती है, डैट इज इट। तो मैं लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये मेरा एक बेयरिश ब्रेकर था, और इस ब्रेकर के अंदर मुझे क्या दिखता है, एक FVG। ठीक है, ये मेरी FVG थी। सो ब्रेकर के नीचे जैसी मुझे एक क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे लो टारगेट है, तो हम पूरे टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, मैं ओनली 2 RR अचीव करता हूँ। सो मैंने सिंपल अपनी ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, इस जगह पर मेरा SL जस्ट अबव द ब्रेकर, देन वी टारगेट 2 RR। ठीक है, अब 2 RR क्या टारगेट था, जो मैंने टारगेट रखा, क्या ये पॉसिबल टारगेट भी था? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, तो पहला इजी टारगेट तो मुझे लगता है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन तक, ये मेरी एक सेल साइड की लिक्विडिटी है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने देखा था एक लो रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी के साथ मुझे एक पॉसिबल जो दिख रहा था वो दिखता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, सो ये मेरा लो रेजिस्टेंस भी था, और ये मेरा एक सेल साइड और था यहाँ पर मौजूद। ठीक है, सो इजी पीजी हमने जो है वो 2 RR को अचीव कर लिया। और नॉर्मली मैं अपनी ट्रेड को ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ, क्या रीज़न था वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो जाकर। सो आई होप सो ट्रेड ब्रेक डाउन आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक डाउन में, टिल देन टेक केयर।